गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज 4 जून 2021 और आज के अखबारों में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। इसको इस तरह मीडिया में दिखाया गया है कि जैसे ये नई नियुक्तियां हैं, ये पुरानी नियुक्तियां हैं, ये अटकी पड़ी नियुक्तियां हैं। इन अटकी पड़ी नियुक्तियों में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नियुक्तियों को बिना कोई बाधा के जल्दी से पूरा कर लिया जाए। तो ये कोई नई नियुक्तियां नहीं हैं, ये फंसी हुई नियुक्तियां हैं। और इन नियुक्तियों में अब जो है नियोजन इकाई वार सभी रोस्टरों को चेंज करना पड़ेगा। अब ये कितने दिनों में हो जाता है? जैसा कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम 15 अगस्त तक 94,000 प्राथमिक शिक्षक और 30,000 जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनकी बहालियां कर देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी नियोजन इकाई शिक्षा मंत्री के बात को किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि नियोजन इकाई के काम करने का जो ढंग है, वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो मेरा अनुभव है, जो नियोजन इकाई के काम करने का तरीका है, वो बहुत ही स्लो है। और अगर ये 15 अगस्त तक सारी काम कर देती हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इतने संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर अब नियोजन इकाई सुनती नहीं है सरकार का। आप देख रहे होंगे फर्जी शिक्षकों का ब्यौरा लिया जा रहा है। अभी तक बहुत सारे ज़िलों में उन फर्जी शिक्षकों का ब्यौरा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार और नियोजन इकाई और ज़िले की जो भी पदाधिकारी है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बहुत ज़्यादा है। ये सरकार भी जानती है। अगर सरकार को सब कुछ पता रहता तो ये जो 4% ब्लाइंड वालों का जो डाटा जो है वो हर शिक्षा विभाग के पास भी होता और नियोजन इकाई के पास भी होता और जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी होता। तो यहाँ तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हर साल ही रिक्तियाँ गिनी जाती हैं, फिर हर लिया लिया जाता है। पता नहीं, एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम चेंज होना चाहिए। इसका कंट्रोल कहीं पटना से, वो चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सबको स्वतंत्र इकाई बना दिया गया है और सब अपनी मनमानी करते हैं। इसी कारण बहालियाँ लटकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी हो, अगर बहालियाँ सेंट्रलाइज हो, पटना से हो, तो ये बहालियाँ कितने दिनों की बात है। ये बहालियाँ तुरंत हो जाएगी, 1 से 2 महीने में हो जाएगी। आप देख लें केंद्रीय विद्यालय की जो नियुक्तियां होती हैं या बैंक में जो नियुक्तियां होती हैं, कितने दिनों में हो जाती है। ये तो सरकार के इस पे डिपेंड करता है ना, सरकार के रुख क्या है उस पर डिपेंड करता है। और अगर सरकार चाह ले तो ये बहालियाँ 1 से 2 महीने में हो जाएगी। पर जो इन्होंने नियोजन प्रक्रिया बनाई है ना, ये एक मकरे का जाल है और इसमें बहुत वक्त लग जाता है। और दूसरी बात कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी केस पे केस कर रहे हैं। इसमें भी अब ये सीटेट वाले कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाद जो फेल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम इसकी एसटीईटी को कैंसिल करवा देंगे। यानी कि बहुत सारे लोग का बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, अगर शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 15 अगस्त तक बहालियाँ वो करवा देंगे, तो ये उनके लिए भी एक जुमला ना हो के एक उनको करके दिखाना चाहिए। और ये एक अच्छे शिक्षा मंत्री, अभी तक जितने भी शिक्षा मंत्री आए हैं उनमें से एक मैं देखता हूँ कि इनके स्टेटमेंटशिप जो इन्होंने बोला, कोर्ट में जो किया, तो कुछ करके दिखाया है इन्होंने। और इन्हें मैं बेहतर शिक्षा मंत्री मानता हूँ पहले के शिक्षा मंत्री के कंपेयर में। पहले के शिक्षा मंत्री जितने आए हैं उनकी तो हालत इतनी ख़राब थी। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।